हेलो, वेलकम टू पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत एंड हैप्पी संडे। आज है संडे और अभी बज गई हैं आई थिंक 10:30। मैं उठ गई थी आज 8:30 बजे। 8:30 बजे उठी मैं। बंगारी जी ने मेरे को 8 बजे पानी भी पिला दिया था, 8:30 बजे चाय पिलाई। उसके बाद वो क्यारी में लग गए थे तो मन तो नहीं था मेरा, क्योंकि शादी से आने के बाद मेरे को काफ़ी फ़ीवर रहा, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी थोड़ा हाथ पैरों में दर्द सा लग रहा है। लेकिन मैंने कहा यार बंगारी जी लगे हुए क्यारी में, फिर मैं भी क्यारी में लग गई थी। तो अभी 10 बजे आई हूँ मैं अंदर। तो उसके बाद मेरा नहाना हो गया। अभी हूँ मैं छत पे और अभी बनाऊँगी मैं नाश्ता, क्योंकि बच्चों को भी लग गई है भूख। और नुपुर भी आ गई है अपने ऑफिस से। आजकल नुपुर बंगारी जी कर रही हैं जॉब और उनकी चल रही है नाइट शिफ्ट। तो अभी वो कह ही रही थी कि मम्मी नाश्ता। तो मैंने कहा बाबू अभी बना रही हूँ मैं, बस मैं थोड़ा कपड़े डाल दूँ। और आजकल नुपुर जी उनको था कि मम्मी मैं, उनका कहीं हो रखा था जॉब का कि मम्मी मैं जॉब करूं बट नाइट शिफ्ट है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर आप खुश हो तो आप खुशी खुशी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, ये तो कोई मैटर नहीं करता है। बिकॉज़ हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि लड़कियां हैं तो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी सोचना नहीं होता है हमारे घर में। हमारा काम है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे संस्कार देना, और उसके बाद उनको एक आज़ाद चिड़िया की तरह उनको फ्री छोड़ देना कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। तो मेरे पार्टनर यानी बंगारी जी का, हमारा तो एक ही फोकस रहता है कि बच्चों को बच्चों की तरह जीने दीजिए। गर्ल्स बॉयज़ ये कोई मैटर नहीं करता है आई थिंक। तो अभी फटाफट मैं बच्चों के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, इससे पहले मैंने किया है बंगारी जी के साथ क्यारी में काम, क्योंकि बाहर थोड़ा कूड़ा हो रखा था। आजकल है बारिश का टाइम, तो हर तीसरे दिन कूड़ा हो जाता है। तो बंगारी जी तो अभी लगे हुए हैं, वो अभी लगे ही रहेंगे। और मेरे को थोड़ा सफाई भी देखनी है और टाइमली सब कुछ करना था, तो इसलिए मैं तो आ गई हूँ अंदर। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। अभी पूछती हूँ उनको क्या खाना है। और वैसे कल रात की काफ़ी सब्ज़ी बची हुई है, क्योंकि कल रात मैंने सब्ज़ी बनाई, लेकिन तब तक शालिनी ने बोला होगा पापा को कि पापा मुझे फ़ास्ट फूड खाना है। वो फ़ास्ट फूड ले आए थे, तो फिर कल रात का हमारा डिनर फ़ास्ट फूड ही हुआ। तो वो पूरी सब्ज़ी बची हुई है। पूछती हूँ अगर उसमें ही वो लोग पराठे खा लेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ और डिमांड होगी तो वो बना लूँगी। और आज मेरे को बंगारी जी से एक काम भी करवाना है, इसलिए आज मेरे को दिन भर बंगारी जी को पटा के रखना होगा। क्योंकि वो अभी वैसे वो समझ जाते हैं, कि वो बोल देते हैं कि क्या है भाई, कुछ काम कर रहे हैं कि आज तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। लेकिन आज मुझे दिन भर उनको पटा के रखना है और उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है। और वो काम अगर वो करेंगे तो शाम को है, तो देखते हैं। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, तो वैसे करेंगे। लेकिन नहीं भी करेंगे तो डज़ नॉट मैटर। तो ऐसा कुछ है। और अभी मैं फटाफट छत में कपड़े डाल के जाती हूँ नीचे और पूछती हूँ बच्चों को कि उनको क्या क्या खाना है, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में। और शालिनी ने बोला है कि मम्मी सब्जी बची हुई है और आप ऐसे करो पराठे बना लो, नाश्ता हम वही कर लेंगे। तो अभी और टाइम हो गया है, 11 बज गई हैं। 11 बज गई हैं, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। संडे को हमेशा मेरा ऐसे ही होता है। तो अब मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। ये देखिए, मैं बाहर क्यारी से लाई थी हरी सब्जी, और ये हरी सब्जी बनेगी मेरी लंच में। और मेरा आदित्य अब उठ रहा है 11 बजे। उसने जैसे देखा यहाँ से कि मम्मी वीडियो बना रही, वैसे वो निकल गया दूसरे रास्ते। मेरे बेटे के उठने का टाइम है ये। तो अब फटाफट मैं नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले नाश्ता दूंगी मैं नुपुर को, क्योंकि नुपुर टिफ़िन लेके तो जाती है, लेकिन फिर भी होता ही है कि
एक बार, क्योंकि फिर वो लंच के लिए नहीं उठती है। वैसे मैं आज तो कोशिश करूँगी, संडे है तो आज मैं कोशिश करूँगी कि वो लंच के लिए उठे, लेकिन वो अदर डेज वो लंच के लिए नहीं उठती है। तो अभी खा लेती है, देन फिर मैं उसे 4 साढ़े 4 बजे खिलाती हूँ और फिर वो लेके जाती है टिफ़िन। और अभी मैं जैसे आप लोगों से बात कर रही थी गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में, अभी ये बात छिड़ी रखी है तो थोड़ा मैं आपको अपने विचार बता दूँ। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, मैंने स्कूल में जॉब की है और जॉब मेरी वहाँ पे थी जहाँ पे मेरे को लोगों से जुड़ना पड़ता था, लोगों की हर बात जाननी पड़ती थी और जानती थी मैं। तो मैंने कई जगह पे देखा है कि बॉयज़ के लिए लोग एजुकेशन से ही अलग जगह ले लेते हैं और गर्ल्स के लिए अलग जगह ले लेते हैं। ऐसे पेरेंट्स मेरे पास कई थे। तो कई बार उनसे मेरा ऐसे मैं पूछती थी कि आप लोग ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने मतलब फिर वो लोग अपने विचार रखते थे, लेकिन कम से कम मैंने 4-5 लड़कियों को, जैसे उन्होंने लड़कियों को विद्या मंदिर में डाला है, लड़के को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला है, या लड़कियों को उन्होंने मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, आप दोनों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, बेस्ट। आप दोनों बच्चों को विद्या मंदिर में पढ़ाइए, वो भी बेस्ट है। आप दोनों बच्चों को यहाँ पढ़ाइए या तीनों बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। ऐसा क्यों कि लड़कियाँ अलग और लड़के अलग। तो 3-4 लड़कियाँ थी जिनके पेरेंट्स ने उनको फिर हमारे स्कूल में शिफ्ट किया, क्योंकि उन्होंने लड़के वहाँ पे रखे हुए थे और लड़कियाँ कहीं अदर रखी हुई थी। तो उन्होंने समझ के वहाँ उन बच्चों को शिफ्ट किया। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सबके लिए इक्वल है, एजुकेशन सबकी बराबर है, ठीक है, सारी चीज़ें सब बराबर हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। मैं भी ऐसे सोचती हूँ और सबसे मेरे जो बहुत अच्छी बात है, मेरे पार्टनर यानी बंगाली जी भी यही सोचते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि मदर अलग सोचती है, फादर अलग सोचते हैं और फादर जो सोचते हैं वही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आजकल नुपुर का मन है कि मम्मी मेरे को जॉब करनी है, मेरा जॉब का हो रखा है और मेरे कुछ टाइम। तो मैंने कहा करिए बेटा, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप खुश हो, आप कर सकते हो। आप 1 महीने करिए, 2 महीने करिए, 1 साल करिए, आप करिए। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब कि नहीं करूँगी मैं या नहीं कर पा रही हूँ मेरे को अदर, तो आप स्वच्छंद हैं, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम से नाश्ता भी देना है, वरना फिर मेरे को डांट पड़ सकती है। तो मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। और अगर मेरे वीडियो को जो देखते हैं या मेरे जो फ्रेंड हैं, अगर उनके मन में या वो 1% भी ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए अलग नियम कानून है और बॉयज़ के लिए अलग, तो प्लीज़ ऐसा अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा। सबके लिए इक्वल है, ठीक है ना। आप बच्चों की परवरिश लड़का या लड़की से मत करिए, आप बच्चों की परवरिश करिए बच्चों से। ये आपके बच्चे हैं और आपको इनको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। ये मत सोचिए कि ये लड़की है तो इसके लिए अलग, लड़का है ये कुछ अलग। तो प्लीज़ अगर ऐसा वैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो प्लीज़ इस मेरे हिसाब से तो ये घटिया सोच होती है, इस घटिया सोच को तो चेंज कर लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड बना रही हूँ मैं ये बच्चों के लिए पराठे और सब्जी। चटनी तो बन रखी है। चटनी तो आपको पता ही है कि मेरे किचन में हमेशा रहती है, हमेशा। कोई दिन ऐसा नहीं रहता कि जब अभी दिन का डिसाइड नहीं है कि दिन में क्या बनाना है। और हमारे बंगाली जी तो लगे हुए हैं बाहर। अब उनको भी बोलती हूँ मैं कि यार, मैंने कितनी बार बोल दिया, मैं कई बार नाश्ता कर लो, सबसे पहले नहा लो, देन नाश्ता कर लो और उसके बाद। लेकिन उनकी ये खासियत है कि वो जब किसी काम पे लगते हैं तो बस उसको बड़ी तसल्ली से, बड़ी शिद्दत से और कंप्लीट करके ही आते हैं। लेकिन एक बार मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से जाती हूँ कि भैया आ जाओ आप, क्योंकि बाहर अब धूप भी हो गई है। धूप के साथ साथ बहुत उमस भी है धूप में। सुबह तो बारिश का मौसम था, लेकिन गई बारिश। देहरादून में केवल मौसम ही बन रहा है, बट हो नहीं रही है। अब होगी कब? कल रात को भी इतना अच्छा मौसम बन गया था, हाय हाय, लेकिन हवा चली और गई बारिश। बाय बाय। ये रहा हमारे घर का सबसे आलसी इंसान। एक वहाँ एक
साहब को उड़ते ही चाहिए जूस, बुरांस का, वो भी। और आप हैं शानी जी चाय बना रही हैं, लेकिन अब क्या बताऊं किस क्रोध के साथ बना रही हैं, वो मैं ये जानती हूँ या वही जानती हैं। शाली जी के साथ कुछ खतरनाक घटना हो गई है अभी, इसीलिए हम हंस रहे हैं। तो आदि को बताना, साजू आदि को बताना क्या हो गया भाई, फिर तो वो तेरे को जीने नहीं देगा फिर जिंदगी भर। तो फ्रेंड्स, निपट गया है मेरा मॉर्निंग का काम, किचन भी हो गया है साफ। और बंगारी जी लेके आए हैं प्लम्बर को, क्योंकि हमारा नल खराब हो रखा था बाहर का, तो वो प्लम्बर से बाहर का काम करवा रहे हैं। और दिन में लंच के लिए ला रखे हैं बंगारी जी फिश बनाएगी शालिनी बंगारी, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज वही बनाती, सबसे अच्छी कुक वही है। और अभी मेरा निपट गया है काम है, धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर हो रहा है काम। तो गाइस, आदित्य पे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि पापा ने उसको भेज दिया है कम से कम 5 बार मार्केट क्योंकि प्लम्बर आ रखा है, तो वो कभी किसी सामान को मंगा रहा है, कभी किसी सामान को मंगा रहा है। और उतनी बार पापा आदित्य को भेज रहे हैं, और पापा के सामने तो आदित्य कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए वो किचन में आके मेरे पे दिखा रहा है वो गुस्सा कि यार मम्मी क्या है ऐसा वैसा। मैंने कहा चुपचाप करके काम करो ना, मैं पापा को बताऊँगी। तो वो अभी 5वें बार चला गया है मार्केट। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसका किया है रिचार्ज, फ़ोन रिचार्ज। अपने मतलब के लिए इतना बिल्ली बनता है ना जब इसका काम होता है ना मेरे से। तो यहाँ देखो बिल्कुल बिस्तर में आके वो कि रिचार्ज कर दे रिचार्ज कर दे, और अब रिचार्ज कर दिया ना तो बस फिर अब ये पानी का गिलास भी नहीं पिलाएगा ये मेरे को। इतना मतलबी इंसान है ये, काम करता है सबका और पैसों का काम करवाता है मेरे से, ऐसा मतलबी इंसान है ये। और अभी बन गया है लंच तो कब का बन गया था, लेकिन बंगारी जी लगे थे बाहर काम पे, और टाइम हो गया है 3 बज गई है, 3:03 हो गए। तो अब होगा हमारा लंच। आज बहुत लेट हो गई लंच के लिए, क्योंकि प्लम्बर के साथ बंगारी जी बाहर लगे हुए थे। तो अब हम लंच करते हैं और इसके बाद तो फिर आराम करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं शाम का जो मेरा प्रोग्राम था। मुझे नहीं लग रहा है कि वो पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी तो बंगारी जी अंदर ही आए हैं, और अगर अभी मैं कुछ बोलूँगी तो फिर मेरे को अच्छी खासी डांट खानी पड़ेगी। वो प्रोग्राम तो समझ लो पोस्टपोन्ड ही हो गया। तो पहले लंच करते हैं और उसके बाद फिर आराम करते हैं, और शाम का क्या होता है बंगारी जी ने तो बता दिया कि मेरे को कुछ क्यारी में करना है, तो वो प्रोग्राम तो हुआ कैंसिल। लेकिन सबसे पहले करते हैं लंच, और लंच में आज हमारा बन रखा है फ़िश और चावल, मतलब मच्छी और भात। तो फटाफट करके करते हैं वो लंच। और इस इंसान को मैं सुबह से कह रही हूँ कि भाई नहा ले गर्मी में, तो इधर उधर 10 बार तो वो बेचारा मार्केट चला गया, तो लेकिन ये नहाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा जिद्दी इंसान है ये। फ्रेंड्स, अभी शाम की बज रही हैं 7:30, और मैं और शालिनी जा रहे हैं वॉक, क्योंकि आज मॉर्निंग में हमारा वॉक नहीं हुआ था, तो इसलिए अभी निकल रहे हैं वॉक पे। अभी तक हम जिस रोड पे थे फ्रेंड, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो अभी हमने रोड चेंज कर लिए, इसमें थोड़ा सा एकांत है, तो चल। तो इसने तो कर दिया अपनी वॉक का कबाड़ा। अभी इतनी सारी वॉक की, और लास्ट में सॉफ्टी खा के बर्बाद कर दिया। गाइस, यहाँ पे मिला है हमें ये फल, भैया ने बोला ये खरबूजा, मैं तो बेल समझ रही थी, लेकिन भैया खरबूजा है। कह रहे हैं कि ये बहुत मीठा भी होता है और इसमें खुशबू भी होती है। भाई अच्छा रखना है।
तो आज खा के देखेंगे हम कि कैसा फल है क्या है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो कल यहीं पे मैं भैया से लड़ने भी आऊँगी। ठीक है भैया। ये देखिए, ये बच्चे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये बच्चे देखिए पूछ रहे हैं कि आंटी आपका वो चैनल है कि ब्लॉग बना रहे हो आप। तो गाइस अभी मेरे पास है केवल 25 रुपीज़, और हमारा सामान हो रहा है ज़्यादा का। अब पैसे में कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। भैया के पास गूगल वगैरह भी नहीं है, तो सामने वाले आइसक्रीम वाले भैया को मैं गूगल करूँगी। 5 रुपये, देखिए 5 रुपये की कमी हो रही है। इस समय हम इतने गरीब हैं, तो सामने वाले भैया को हम गूगल करेंगे 5 रुपये, और वहाँ से 5 रुपये लेके भैया को देंगे। तो अभी मैं गूगल से 5 रुपये लेके आती हूँ। तो सच में गर्मी से बहुत आफत आ रही है अभी। तो मैं शालिनी से पूछती हूँ कि उनका इवनिंग वॉक कैसा रहा। बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। वो केवल बोल रही है सॉफ्टी खाने के बाद अच्छा। हाँ, सॉफ्टी खाने के बाद अच्छा हो सकता है। उससे पहले तो वो बेचारी अब क्या बोले, उसे पता था कि मम्मी को बोलना है कि यार ऐसा वैसा, तो फिर डांट खानी है कि वॉक का तुझे ही शौक चढ़ा हुआ था। तो फाइनली अभी हम घर के पास हैं, साईं मंदिर पे हैं अभी हम। तो गाइस लास्टली आ गई हूँ मैं घर, और सब लोग घर बाहर ही वॉक कर रहे हैं। यहाँ बेचारे सुबह से लगे हुए हैं और अभी जाली को कर रहे हैं एडजस्ट। हैप्पी संडे। तो अब जाते हैं हम अंदर। वॉक हो गई है और इतना पसीना पसीना ही पसीना, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं अब यहीं पे एंड। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, गुड नाइट।